नमस्कार साथियों, हमारी श्रृंखला कट टू कट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 1 के प्रमुख टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार। बिल्कुल कट टू कट बात करेंगे, सीधे तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार में पहला नाम है सैयद हैदर रजा। साथियों, इनका जन्म हुआ नरसिंहपुर के बाबरिया में, तो पता होना चाहिए नरसिंहपुर। इसके अलावा इनकी प्रमुख कृति थी मानवाधिकार, माँ, समर, विलेज, सफेद फूल, नाग, राजस्थान, अंकुरण, स्पंदन, अनसुनी आवाज, अटल शून्य की अनंतता और बिंदु। इतनी सारी रचनाएं हैं इनकी, इतनी सारी चित्रकारी है इनकी, सब पे नजर डाल लेना है क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है सैयद हैदर रजा का। साथियों, फ्रांस सरकार ने इन्हें प्रोदिला क्रिटिक सम्मान दिया था, यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि इंपॉर्टेंट सम्मान है। प्रोदिला क्रिटिक सम्मान इन्हें मिला फ्रांस सरकार से, नरसिंहपुर से संबंधित है और इतनी सारी रचनाएं इन्होंने रची। आगे बात करेंगे मकबूल फिदा हुसैन के बारे में। साथियों, जन्म इनका हुआ था पंढरपुर महाराष्ट्र में, पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी इंदौर में, बाद में नागरिकता ले ली थी कतर की। प्रमुख कृति जो इनकी रही वो थी गजगामिनी। साथियों, अन्य तथ्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह इन्हें कहा जाता है और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित बहुत विवादास्पद इन्होंने चित्रकारी की थी, उसके लिए विवादों में भी रहे और माधुरी दीक्षित को लेकर इन्होंने गजगामिनी नामक पिक्चर मतलब फिल्म भी बनाई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला नाम देखते हैं, नारायण श्रीधर बेदरे। साथियों, जन्म इनका हुआ इंदौर में और प्रमुख इनकी जो कृति हैं वो है आवश्यकता से मुक्ति, पटना, दार्जिलिंग के चाय के बागान, आवास, ग्राम्य जीवन, कश्मीर घाटी, नैनीताल की झील, उटकमंड, अमरनाथ, हिमालय, प्रार्थना सभा में गांधी जी, बुद्ध पूजा, स्टेशन पर दो यात्री, बसंत, उमर खय्याम की रुबाइयां। इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। क्लियर, इसमें से थोड़ी सिलेक्टिव एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे आवश्यकता से मुक्ति, दार्जिलिंग के चाय के बागान, ग्राम्य जीवन, प्रार्थना सभा में गांधी जी, ये 4 नाम हुए। स्टेशन पर दो यात्री, ये 5 और उमर खय्याम की रुबाइयां, ये 6 नाम जरूर आप देख लीजिएगा, पूरे देखने की जरूरत नहीं, पर ये 6 नाम जरूर देख लीजिएगा। अगला देखें, विशेष नारियों को विशेष सम्मान दिया इन्होंने अपनी चित्रकारी में। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, केवल ये 5-6 नाम जो बताए इन पे आप एक बार नजर डाल लीजिएगा। इंदौर से इनका संबंध है। रमेश पटेरिया जबलपुर से संबंधित है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे, नाम दे देंगे कि बताइए रमेश पटेरिया कौन है, संगीतकार है, रंगकर्मी है, चित्रकार है, साहित्यकार है, पता होना चाहिए चित्रकार है। कहां से संबंधित है, तो जबलपुर से संबंधित है। ये 2 प्रश्न तो सीधे बन सकते हैं। कृतियों पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो प्रमुख चित्रकार है उनकी, इसलिए मैं सिलेक्टिव आपको बताते चल रहा हूं। अगला नाम देखें, राजा राम, इनका जन्म भी इंदौर में हुआ। अगला नाम है मंजूषा गांगुली, बहुत प्रसिद्ध नाम है, जन्म इनका ग्वालियर में हुआ और कोलाज पेंटिंग के लिए प्रसिद्धि इनकी है। साथियों, अगला नाम है विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर का जन्म देवास में हुआ और जो इनकी प्रसिद्धि रही, बच्चों के आरंभिक अक्षर ज्ञान के उद्देश्य से इन्होंने चाक्षुष विधि का आविष्कार किया। चाक्षुष मतलब दृश्य विधि का इन्होंने आविष्कार किया ताकि बच्चे जो हैं वो आरंभिक अक्षर ज्ञान आसानी से ले सकें। फ्राइडे ग्रुप नाम का इन्होंने एक संघ भी बनाया था। ये 2 तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे संबंधित, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। क्लियर, आगे देखें, देवयानी। साथियों, इंदौर और उसमें भी होलकर वंश से संबंधित ये मानी जाती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां रही खिलौना बनाने की कला और मुखौटा दृश्य, मतलब खिलौने बनाने की कला इन्होंने अलग अलग तरह से प्रस्तुत करी और मुखौटा दृश्यों के सुंदर अंकन भी इन्होंने करे हैं अपनी चित्रकारी में। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि देवयानी कौन है, चित्रकार है इंदौर की और जो खिलौना बनाने की कला और मुखौटा दृश्य से संबंधित है। अगला नाम है सच्चिदानंद, ये भी चित्रकार। अगला नाम है डीजी जोशी, खरगोन के महेश्वर से संबंधित हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है इनमें। अगला नाम है डी देवलालीकर, पूरा नाम भी पता होना चाहिए, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। इतना सब क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं साथियों, अंतिम वाला फैक्ट पहले देख लीजिए कि मध्य प्रदेश की चित्रकला का पितृ पुरुष और कला गुरु कहा जाता है इन्हें।
जी हाँ, मध्य प्रदेश की चित्रकला का पितृपुरुष और कला गुरु इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा अब ऊपर चलिए, धार से इनका संबंध है और डेकोरियम लिस्टिक इनकी शैली है। ये तीनों तथ्य देख लेने हैं इनके बारे में, क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नाम है अमृता शेरगिल। साथियों, देश के बाहर इनका जन्म हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में, मतलब विदेश में जन्मी कलाकार हैं। मैं इस पे इसलिए ध्यान आकर्षित करता हूं आपका, जैसे मैं पुराने लेक्चर में बता चुका हूं कि कई बार स्थान से संबंधित आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि भाई बताइए निम्न में से कौन सा कलाकार देश के बाहर जन्मा, या जिसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है या भारत से नहीं है, बाहर से आके बसा। इस सब पे चलिए, इसके अलावा मृत्यु वगैरह इस सब पे काम बात नहीं करना है, सीधे आप आइए इनकी विशेषता। विशेष बस ये है कि मध्य प्रदेश सरकार इन्हीं के नाम पे अमृता शेरगिल पुरस्कार ललित कला के क्षेत्र में देती है, जो कि आपको पता है। तो बस ये पता होना चाहिए, अमृता शेरगिल का बस दिमाग में डाल लीजिएगा, बुडापेस्ट हंगरी से संबंधित है। चलिए, अगला नाम है मोहम्मद यूसुफ खत्री। साथियों, स्थान है धार और इनकी प्रसिद्धि है बाघ प्रिंट। बस ये दो चीज देखना, आगे बढ़ना। आखिरी नाम है वाजिद खान। स्थान मंदसौर और नाखून चित्रकारी इसके लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। बिल्कुल इन पे प्रश्न आ सकते हैं साथियों कि नाखून चित्रकारी का संबंध किससे है या वाजिद खान का संबंध किससे है। क्लियर? और सेम मोहम्मद यूसुफ खत्री से रिलेटेड आएगा कि किससे संबंध है, तो बाघ प्रिंट से इनका संबंध है। ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार, उनसे संबंधित जरूरी तथ्य। आशा करते हैं कुछ अतिरिक्त, कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा आपको जानने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।